तो हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं ओली बोर्ड का लाइव मॉक। तो स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, स्टार्ट टेस्ट। इंग्लिश है भाई, ठीक है। विच कोड इज इनकंसिस्टेंट विद द पैटर्न लेटर डिजिट। तो लेटर डिजिट, ठीक है। लेटर बाद डिजिट, लेटर डिजिट, हाँ ठीक है। डी में नहीं है, डी हो जाएगा इसका। तो एक्स के बाद डिजिट आना चाहिए था, इसमें नहीं है। अभी इसको करना है सोल्व। डिलीट करते हैं भाई पहले इसको। हमारे पास है 46 एट द रेट यानी मल्टीप्लीकेशन $7 माइनस 288 डिवाइड बाई 16 प्लस 39। तो 16 से 1 2 8 16 8 128 7 6 42 7 6 28 और 4 32। तो 322 माइनस 18 प्लस 39 यानी प्लस 21, 343 हो जाएगा। इन यूनिवर्सिटी लैब स्कॉलरशिप स्टूडेंट गेट वीकडे लैब एक्सेस वाइल फी पेइंग स्टूडेंट को वीकेंड पर एक्सेस मिलती है ओनली। बोथ फॉलो द सेम कोर्स रूल। तो कौन सी इंटरफ्रेंस होनी चाहिए? फी पेइंग स्टूडेंट वेस्ट लैब आवर्स, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा। स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैंडल टूल बेटर, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। पॉसिबल एक्सेस बायस बाय फंडिंग, हाँ यही हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग्स टू द सेम एग्जामिनेशन सेंटर हैज द सेम सेंटर कोड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट थ्री डिजिट। तो फर्स्ट थ्री डिजिट सेम होने चाहिए। तो 462 हाँ सेम है इसमें। 735 752 नहीं है। 641 648 इसमें भी नहीं है। 819 817 इसमें नहीं है। तो यही हो जाएगा इसका। ए मैन सेड, वह महिला जो वहां खड़ी है मेरी माँ के एकमात्र पुत्र यानी मैं की पत्नी है, यानी मेरी पत्नी है। तो महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है? पत्नी। जानकारी का अध्ययन करें, उत्तर दे प्रश्न का। विच पेयर आर सिबलिंग्स। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई लास्ट से शुरू किया करो। तो ऐसे किया करो इसको, एस से आर प्लस यानी फादर, मेरे फादर, माइनस डॉटर यानी मेरे फादर की डॉटर मतलब मेरी सिस्टर। तो क्यू और ऐसे हो जाएंगे ब्रदर सिस्टर। तो इसमें क्यू एंड एस। 2 1 4 21, 3 5 34, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 25 और 9 29। तो इसमें 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1 17। सबका स्क्वायर करके ऐड कर रखा है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 और 49 66। फॉर द क्वेश्चन बिलो केयरफुली एग्जामिन द रेफरेंस स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई सिंगल ऑप्शन 400 दैट इज एग्जैक्ट। अच्छा, इसका रेप्लिका बताना है इस एड्रेस का। तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, सी तो एलिमिनेट हो जाएगा, ई है इसमें, स्पेलिंग गलत है ऑस्ट्रेलिया की। देन 2026 6 18 26 6 18 और 18। बी भी एलिमिनेट हो गया इसमें। 18 के बाद सेमी कॉलन है, कॉमा आएगा सीधा। ए और डी में 11 15 11 15। सी एस टी के बाद डॉट होना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ये बाद में करेंगे भाई। 3 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 तो प्लस 10 हो जाएगा। 21 और 10 31, फिर प्लस 12 यानी 43, ठीक है। एफ जे प्लस 4, देन प्लस 5, ओ से यू प्लस 6, देन यू से बी प्लस 7 तो प्लस 8 होगा। बी प्लस 8 जे। तो इसमें नंबर देखते हैं पहले। 5 से 12 प्लस 7, 12 से 19, 19 से 26 तो 26 और 7 33। ए में भी है, सी में भी है, बी और डी तो एलिमिनेट हो गए। अभी देखते हैं जेड से डब्ल्यू -3, डब्ल्यू से टी -3, टी से क्यू -3 तो क्यू से -3 एन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा।
कोमल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 75 मीटर। बाद में करेंगे इसको। सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। तो ये तो बन रही है पहले में। दूसरे में तो नहीं, चांस ही नहीं है। तीसरे में भी नहीं है, चौथे में नहीं है, फर्स्ट याद आएगा इसका। ये बाद में करेंगे। ईच वॉवल इन पॉइंटर चेंज्ड विद प्रीसीडिंग लेटर। अच्छा, वॉवल का पिछला लेटर लिखना है एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू फॉलोइंग लेटर। कॉन्सोनेंट का अगला लेटर लिखना है। तो हाउ मेनी लेटर आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर बिटवीन। हम सेकंड लेफ्ट लिखते हैं पहले इसको। तो पी कॉन्सोनेंट है तो अगला लिख देंगे चाउ। ओ से पिछला पी, एन से अगला ओ, देन डी से अगला ई, ई से पीछे वाला डी और आर से आगे वाला एस। तो अभी हमें बताना है कितने लेटर आएंगे। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट यानी कि पी एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट यानी ओ। तो ओ और पी के बीच में तो एक भी नहीं आएगा भाई इसमें तो, यानी नन। ऑल टीवी आर कार्न्स। ऑल टीवी आर कार्न्स। सम कार्न्स आर डस्क्स। तो ये कुछ डस्क हो गए। एंड ऑल डस्क आर स्केल्स। ऑल डस्क आर स्केल्स। तो सम स्केल्स आर टीवी। स्केल और टीवी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं कह सकते। सम स्केल्स आर कार्न्स, हाँ ये कह सकते हैं। तो ओनली टू हो जाएगा इसका। अर्थ प्लैनेट। तो मून एक स्टार नहीं है, सन एक प्लैनेट नहीं है, मिल्की वे गैलेक्सी है, जुपिटर सैटेलाइट नहीं है। मिरर इमेज बतानी है तो एरो लेफ्ट साइड आ जाएगा। लेफ्ट साइड थर्ड तो एलिमिनेट हो गया, उसके बाद ई भी पलटेगा। तो पहले में सेम रख रखा है, दूसरे और तीसरे में तो ठीक है। देन वन, तो वन का ये राइट साइड में हो जाएगा। ये भी सेम है दोनों में। देन ये एरो में जो शेडेड रीजन है वो लेफ्ट में है, तो ये राइट में हो जाएगा, तो फोर्थ आ जाएगा। ये बाद में करेंगे। कैरेट इज कोडेड एज 9336। तो यहाँ पे इंटू थ्री कर दिया, फिर ए में भी इंटू थ्री कर दिया, देन इंटू टू, फिर ओ में इंटू थ्री, देन टी में 40, तो इंटू टू। टोमेटो में टी में इंटू टू है, फिर तीन से गुना हो गई, फिर एम को तीन से गुना, ए की तीन से, टी की टू से, ओ की तीन से। तो लेमन में तो एल इंटू टू होना चाहिए। तो 24 तो एक में ही है। देन ई इंटू थ्री करेंगे तो 24 15, 39 45, एन इंटू टू, या फिर एल इंटू थ्री होना चाहिए था। कोई फिक्स पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा इसमें। देखते फिर भी। 26 तो कैसे भी नहीं आ सकता एल से, इंटू टू करो चाहे इंटू थ्री। ना 15 आ सकता ना 18, तो 24 ही आएगा। तो डी होना चाहिए इसका तो। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। ट्रायंगल वो तीन ऊपर हो गए, चार पाँच छः सात। इसके अलावा ये भी नहीं बन रही, ये भी नहीं बन रही। सात ही है भाई ट्रायंगल तो इसमें। हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज यदि इसको वेपराइज को अरेंज इन रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वी ए पी ओ यू आर, देन आई, देन जेड, देन ई। वी ए पी ओ यू आर आई जेड ई। तो ये चेंज हो रहा है, 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 ये चेंज हो रहा है। आई सेम है बस। ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो एक लेटर आ जाएगा। 17 20 38
35 से 51, 16 ऐड हो गए, 17 से 38, 21 ऐड हो गए, तो 20 प्लस एक 21, 15 और एक 16, तो बीच वाले में एक ऐड करके पहले वाले में ऐड हो रहा है, तो 28 प्लस 40 68 होना चाहिए था यहाँ पे, 68, 66 है तो यही कोड होगा, 44 प्लस 23 67, हाँ ये भी हो जाएगा। लेटर बनाना है तो 36 तो कॉमन ही है सभी में, तो डी ई, देन 36 के बाद 5 देखते हैं तो डी ई आई, और 36 के बाद 1 दो में है तो इससे चेक करते हैं पहले, 36 के बाद 1 आएगा तो डी, देन ई, 1 कहाँ पे है इसमें अब, अच्छा अच्छा 1 वी है, तो डी ई वी, देन 5 पे है हमारा आई, तो सी और ई, तो डिवाइस बनना चाहिए था ये तो 3615, देन सी का हो जाएगा हमारा 4, देन 2, तो ए हो जाएगा इसका। तो 9 देखते हैं भाई यहाँ पे क्या बन रहा है, एम स्लैश एन एन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है तो 5 5 के बनाते हैं, तो एम एन एन, देन ब्लैंक, एम एम, देन ब्लैंक, देन एन एन, तो यहाँ पे एम रखते हैं और एंड भी एन से हो रहा है, तो यहाँ पे एन, यहाँ पे भी एन, तो एम एम एन 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 एम एम एन एन एन, ठीक है यही बन रहा है, तो एम एन, देन एन आ जाएगा, देन फिर एम आ जाएगा, देन फिर एन, तो एम डबल एन एम एन आ जाएगा। कोमल स्टार्ट करती है और ऑफिस ईस्ट जाती है 75, 75 ईस्ट, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25, यहाँ से लेफ्ट लिया 25 वॉक की, देन राइट 50, फाइनली शी टर्न्स राइट एंड वॉक 25, यहाँ से राइट लिया 25, तो हमें बताना है अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस, तो 75 ये हो गया और 50 ये, 125 हो गई, 20 करते हैं भाई पहले, तो ऐसे क्वेश्चन भाई लास्ट से स्टार्ट किया करो, लगभग लास्ट से ज़्यादा सेट करता है एग्जामिनर, तो पहले 12 3 8 24 2 इक्वल टू 85 प्लस इंटू माइनस डिवाइड, तो यहाँ पर जाएगा 12 24 और 12, ये तो कहीं से 85 नहीं बन रहा, तीसरा चेक करते हैं, 50 19 2 27 9 85 प्लस इंटू माइनस डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 38, 50 प्लस 38 माइनस 3 85, हमें यही हो जाएगा। एक क्वेश्चन रह गया भाई, 2 मिनट रखते हैं, देखते हैं इसको, ए एम, देन ब्लैंक बी एन टी, फिर ओ आ गया, डी आ गया, ई आ गया, तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस तो फॉलो नहीं हो रही, प्लस माइनस ही हो रहा होगा, बनाते हैं इसको, ए एम, देन ब्लैंक, देन बी एन टी, देन ब्लैंक है, देन ओ है, देन ब्लैंक है, देन डी है, ये देन ब्लैंक है, ए से एम, एम से फिर ए से यहाँ पे आ रहा है बी, और एम से यहाँ पे आ रहा है एन, तो दो दो डिजिट छोड़कर बीच में सीक्वेंस बन रही है, तो ए से बी, तो बी से 2 डिजिट छोड़कर सी आएगा, तो सेकंड ब्लैंक में सी आना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में ही है, देखते हैं बाकी पूरी सीरीज बना के देखते हैं, तो एम से एन, देन एन से 2 डिजिट छोड़कर ओ, ठीक है ओ आ गया,
फिर ओ से 2 डिजिट छोड़कर पी, तो MNOP। तो ऐसे ही ए बी, बी से सी, सी से फिर ये डी आ गया। तो यहाँ पे फिर तीसरी सीक्वेंस भी बनेगी। तो ये टी है, टी से 2 डिजिट पीछे एस आना चाहिए। तो ST, देन फिर 2 डिजिट आगे यू, तो SCU VWX। हाँ ए हो जाएगा इसका तो। उफ, हो तो गई भाई, चलो। बाकी अच्छी दे रखी थी रीजनिंग तो इसमें। ये लास्ट वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था। पूरे पूरे हुए हैं 15 मिनट में। जीके। प्लासी की लड़ाई बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शक्ति की शुरुआत थी। हाँ सही है भाई, प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर को बैठा दिया था उन्होंने, अपना कठपुतली नवाब। तो लड़ाई के बाद कंपनी ने मीर जाफर को सिंहासन में बैठाने में मदद की। हाँ सही है, जिसके बाद नवाब ने कंपनी के समर्थन पर निर्भर हो गया। तो ये तो दोनों सही है, और सही व्याख्या भी है। ओसिरिस रेक्स मिशन, पता नहीं भाई, बाद में देखते हैं, इसको मार्क करते हैं। Which of the following structure is known for architectural innovation of being the first major Mughal building to use white marble? पहली बिल्डिंग जिसमें व्हाइट मार्बल का यूज हुआ था, मेकिंग ट्रांजिशन टुवर्ड द स्टाइल ऑफ ताजमहल। तो ये तो एतमातुद्दौला का मकबरा था। इसी में हुआ था सबसे पहले व्हाइट मार्बल का उपयोग। ठीक है। बगरुम्बा पदयानी संगीतम दिमसा, बाद में देखते हैं भाई इसको भी। कौन सा शब्द कर्नाटक संगीत में सोल्फा अक्षरों के तत्काल गायन को विशेष रूप से संदर्भित करता है? निर्बल राग। सोल्फा अक्षर कौन से होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकली रेफर्स टू एक्सटेम्पर सिंगिंग? एक्सटेम्पर तो वो होता है ना जिसमें हम मतलब बिना कोई प्रिपरेशन के जो चीज़ करते हैं। तो राग तो बिना प्रिपरेशन के नहीं हो सकती, तान भी पहले प्रैक्टिस करते ही है। निरावल क्या होता है पता नहीं, और कल्पना स्वर। कल्पना तो यही होना चाहिए, क्योंकि कल्पना हम मतलब बिना प्राइमरी तैयारी के करते हैं, उसके लिए पहले से कोई नहीं होता हमारा। मार्क करके रखते हैं इसको, देखते हैं करना या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द इंडियन नेशनल कांग्रेस? लाहौर 17 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लाहौर 17 सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, नहीं भाई, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 का लाहौर सत्र मुख्य रूप से गांधी इरविन समझौते को पारित करने और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने के लिए किया जाता है। गांधी इरविन पैक्ट तो इसके बाद हुआ था, 1931 में हुआ था। मतलब व्यापक नागरिक अवज्ञा को निलंबित, अरे नहीं भाई, नागरिक अवज्ञा तो शुरू ही नहीं हुआ था, तब तो 1930 में शुरू हुआ था, निलंबित कैसे हुआ? 1929 का लाहौर सत्र जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया। हाँ जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, इसमें पूर्ण स्वराज को भी लक्ष्य घोषित किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, यही सही होगा। कौन सा नृत्य स्त्री अनुग्रह का नृत्य है और केरल के मंदिर से जुड़ा हुआ है? केरल से स्त्री नृत्य, तो मोहिनीअट्टम हो जाएगा। विच अपर जेट स्ट्रीम इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड विद स्ट्रेंथनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून? तो इसके लिए तो हमारी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, नहीं ये तो रिट्रीटिंग मानसून के लिए होती है। स्ट्रेंथन करने के लिए तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, हाँ ये हो जाएगा। स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? तो कन्वेक्शन रेनफॉल ऑकर्स व्हेन हीटेड सरफेस से एयर राइज होगी, कूल होगी और कंडेंस होगी, जिससे बारिश होगी। हाँ सही है। ओरोग्राफिक रेनफॉल पर्वतीय वर्षा, ये होती है व्हेन मोस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर ए हिल एंड माउंटेन बैरियर। हाँ ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल जनरली occurs ड्यू टू मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर विद वार्म एयर बीइंग लिफ्ट। हाँ वार्म एयर ऊपर उठ जाती है, साइक्लोन बनता है, ये भी ठीक है। इन ओरोग्राफिक रेनफॉल लीवार्ड साइड यूजुअली रिसीव हैवियर रेनफॉल। अरे नहीं भाई, लीवार्ड साइड पे तो कम होगी, विंडवार्ड साइड पे ज़्यादा होती है, यही इनकरेक्ट है। तो 1 2 एंड 3 सी हो जाएगा। विच स्ट्रक्चर इज स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड? फूड एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करती है जो विल्ली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हमारी फिंगर्स जैसी स्ट्रक्चर्स होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन टू इंक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अरे नहीं, ये तो उल्टा है। प्राइवेटाइजेशन में तो पब्लिक सेक्टर का रोल कम होता है। टू ट्रांसफर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर, हाँ ये हो जाएगा। पब्लिक ओनरशिप भेज देते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। इट इंक्लूड टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटेंट ईयर्स। नेशनल इनकम में जितने भी हमारे नेशनल्स हैं, यानी जितने हमारे नागरिक हैं, चाहे वो विदेश में भी रहते हो, उनकी इनकम भी इंक्लूड की जाती है। तो भाई रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, तो जो विदेश में रहते हैं, जिनके पास हमारी नागरिकता है तो वो नॉन रेजिडेंट्स ही। नॉन रेजिडेंट्स का हिंदी में क्या दे रखा है? गैर निवासी, गैर नागरिक तो नहीं दे रखा ना। हाँ तो सही हो जाएगा ये तो। इट कैलकुलेटेड एज एनएमपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सही है। इस डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड नॉन फैक्टर इनपुट, इनको इंक्लूड नहीं करती, ये भी सही है। तो ये तो तीनों सही हो जाएंगे। व्हेन वाज देयर ए पीरियड ऑफ एनुअल प्लान्स इन इंडिया। अच्छा, तो अवकाश पूछ रहा है ये। तो 1966 से 69 तक कोई एनुअल प्लान नहीं बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पे भी फोकस रखा करो भाई, इनकरेक्ट पूछा या करेक्ट। तो प्लेन टाउन्स क्राफ्ट्स कॉमर्स वर प्रिंसिपल फीचर ऑफ बोथ कल्चर। ऋग्वैदिक और हड़प्पन में प्लेन टाउन्स हड़प्पा कल्चर में तो थे, पर ऋग्वैदिक तो हमारी ग्रामीण सभ्यता थी, तो वहाँ पे प्लेन टाउन्स तो नहीं थे, वहाँ पे तो गाँव थे। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। द राइनोसोर्स वाज नोन टू हड़प्पन बट अननोन टू अर्ली वैदिक पीपल। राइनोसोरस, हाँ हड़प्पा वाले तो जानते थे राइनोसोरस को, क्योंकि उनकी मोहरों पे भी मिलता है हमें ये, सिक्कों पे भी। वैदिक काल के लोगों को पता था क्या इसके बारे में? पहले एग्जिस्ट कर रहा था। तो बाद में भी एग्जिस्ट करना ही चाहिए इस हिसाब से। तो ये दोनों इनकरेक्ट लग रहे हैं, बहुत के साथ हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज परफॉर्मेंस एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, पता नहीं ये नहीं पता। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रिजनर ऑफ भोपाल। तो इसके दो उत्तर हैं, विक्रम सेठ तो नहीं है, अरुणदत्ती रॉय नहीं है, सलमान रुश्दी नहीं है, टीम मुकर रहा हूँ इन्होंने देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ अबव आर करेक्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताना है कौन कौन सी। तो रिस्पेक्टिंग द नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग की रिस्पेक्ट करना। नेशनल एंथम तो है, और संविधान भी है उसमें। सॉन्ग तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेशनल एंथम है, संविधान है, और हमारा फ्लैग है। तो एक तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एक ए में भी नहीं है, सी में भी एक है, ए में भी है, डी में भी है, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बी बचा है, वैसे पढ़ भी लेते हैं। टू रेंडर नेशनल सर्विस मैन कॉल्ड अपॉन, हाँ ये होगा। डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। 2, 3 and 4। द मेकोंग गंगा कोऑपरेशन एमजीसी अंडर विच इंडिया अंडरटेक क्विक इफेक्ट प्रोजेक्ट इन मेन एंड साउथ ईस्ट एशिया कंप्राइजेज हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, तो इसमें तो इंडिया के साथ 5 कंट्रीज और हैं, टोटल 6 हो जाएंगे। विच कमेटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एग्जामिन कैग की ऑडिट रिपोर्ट को कौन एग्जामिन करती है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। फाइनल स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जहाँ पे इंडिया ने जीता, ये कौन से स्टेडियम में हुआ है? पता नहीं भाई। विच आर करेक्ट इन टर्म ऑफ सेक्स रेशियो ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज। पुदुचेरी की रैंक सेकंड है। हाँ पुदुचेरी केरल के बाद सेकंड पे आता है, सही है ये तो। इन टर्म ऑफ सेक्स रेशियो अमंग द स्टेट्स एंड यूटी दमन एंड दीव रैंक्स लास्ट, ये भी सही है, बहुत करेक्ट है। इन माइग्रेशन में मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू ए प्लेस, इन माइग्रेशन किसी प्लेस पे आना, एंड आउट माइग्रेशन बाहर जाना, ये भी ठीक है।
बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी इन डेस्टिनेशन एरिया और जनरली पुल फैक्टर का काम करती है। पुल फैक्टर होते हैं जो आकर्षित करते हैं माइग्रेशन, लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ। तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी तो लोग तो आएंगे ही। तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेसिकली रेफर टू एरिया ऑफ क्लोजली माउंट ग्रास सराउंडिंग माहौल, पता नहीं भाई। मिशन मौसम इनिशिएटिव चीफली इम्प्लीमेंटेड बाई मिशन मौसम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिशन मौसम, तो इसका तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ही होगा। यही होना चाहिए। बैल पोला इज सेलिब्रेटेड ऑन अमावस्या विच हिंदू मंथ। अरे भाई साहब क्या ही पूछ रहे हैं, ये तो कोई आइडिया नहीं है। देखते हैं। 18 अटेम्प्ट हो गए, 2 मार्क फॉर रिव्यू है, 4 नोट आंसर, यानी 21 अटेम्प्ट हो गए टोटल। ठीक है, 21 तो अटेम्प्ट है, इसको देखते हैं करना या नहीं। ओसिरिस रेक्स इज फर्स्ट मिशन बाय एनी एजेंसी टू सक्सेसफुली रिटर्न ए सैंपल फ्रॉम एस्टेरॉइड। पहला ही मिशन है जो एस्टेरॉइड सैंपल लेके आया है। तो यहाँ पे लग तो रहा है एक्सट्रीम कीवर्ड, इससे पहले भी हो सकता है कोई तो लेके आया हो, बाकी पढ़ा तो नहीं है इसके बारे में कुछ। मिशन सैंपल कैप्सूल कंटेनिंग मटेरियल फ्रॉम एस्टेरॉइड व्हेन अराइव्ड एट अर्थ। नहीं भाई, इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं, स्किप ही रखते हैं इसको। फोर्थ में देखते हैं। तो सिंगिछम दिमसा पदयानी बगरुम्बा। बगरुम्बा तो हमारा असम का है। देवी काली की विजय नहीं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। पदयानी पता नहीं। सिंगिछम, तो ये हमारा सिक्किम का है। तो देवी काली की विजय को दर्शाता है सिंगिछम, पता नहीं। पक्षी और तितलियों को जैसे प्रकृति आंदोलनों की नकल। कंचनजंगा रक्षक देवता, हाँ ये हो जाएगा, तीसरे का सी हो जाएगा, क्योंकि सिंगिछम जो हमारा डांस है या नृत्य है, ये सिक्किम का और कंचनजंगा से रिलेट करेगा। तो थर्ड का सी, तो सी और डी तो एलिमिनेट हो गए। फोर का डी, फोर का तो डी अपने आप ही हो गया फिर, दिमसा पड़ोसी गांव के बीच मित्रता बढ़ाने के लिए, पहले और दूसरे में। तो बगरुम्बा देवी काली, नहीं यार देवी काली के लिए तो नहीं है, असम में है ये। तो पदयानी, ए का बी, टू का ए के साथ ही जाते हैं, इसमें रिस्क लेते हैं बस एक। बाकी फिफ्थ छोड़ते हैं भाई, इसको भी पता नहीं। ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो हमारे 20 अटेम्प्ट हो गए। 15th का कोई आइडिया नहीं है। 20 का भी कोई आइडिया नहीं है। 23, इसमें ये पूछ रहा है जो गोल्फ में उस हॉल के बाहर जो एरिया क्लीन होता है उसको क्या बोलते हैं, इसका भी कोई आइडिया नहीं है। चलो छोड़ते हैं भाई इसको, इतना बहुत है। मैथ के लिए रेडी हो जाते हैं अभी। नेक्स्ट सेक्शन, डन। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन एम डेज, ए अलोन लेता है 2 डेज। हाउ मेनी डेज बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी बाई ए, तो डेज से उल्टा हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो, तो ये हो जाएगा हमारा 2m अपॉन में एम, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ए की एफिशिएंसी है 1, तो बी की भी 1 हो जाएगी। तो टोटल काम है 2m, जिसको करने में बी अकेला 2m डेज ही लेगा। एम एन एन टुगेदर कैन डू ए 1/3 वर्क इन 80/13 घंटा। तो 1/3 काम कर सकते हैं ये 80/13 में, तो पूरा काम हो जाएगा 80 × 13/13। एम अकेला जो है वो कर सकता है 3/5 इन 18 आवर, तो 3×6 = 18, 5×6 = 30। एम अकेला कर सकता है 30 में, और ये है एम प्लस एन की एफिशिएंसी, जो कि हमारी 240/13, 30 एलसीएम हो जाएगा 240, यहाँ पे आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 8। तो एम प्लस एन की 8 है,
और अकेले एम प्लस एन की 13 है और एम की 8 है, तो एन की हो जाएगी 5। तो हाउ मैनी आर एन कंप्लीट करेगा अकेला काम, तो 240/5, 500 के 20, 5 48 दिन हो जाएंगे। A shopkeeper sold 500 t-shirt in 2 days, day 1, day 2. He sold 40% of total t-shirt on day 1. Such that number of t-shirt sold on day 1 is 20 ज़्यादा है जो दूसरे दिन बेची उससे। तो पहले दिन बेची है 40%, 50 का 40% यानी 200 टी शर्ट बेच दी, जो कि 20 ज़्यादा है जो दूसरे दिन बेची उससे। तो दूसरे दिन बेची होगी 180। अब ये हमें बताना है परसेंटेज ऑफ टी शर्ट विल ही लेफ्ट विद हिम। तो इतनी बेच दी, 380 बेच दी यानी 120 बची है। तो 120 बटे 500, तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 500 के 20, 24%। रेडियस ऑफ सिलेंडर 7, 8, 10, टोटल सरफेस एरिया तो 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच यानी 17। तो 7 से 7 गया, 22 दूनी 44 इंटू 17, 17 चौके 68, 17 चौके 68 और 6 74, 748। एक्स वेरीज यूनिवर्सली एज वाई, एक्स 12 है, वाई 5 है, तो वैल्यू ऑफ वाई बतानी है। और x की दूसरी वैल्यू 9.6 है, तो x1 बाई एक्स टू यानी 12/9.6 इक्वल टू हो जाएगा y2 बाई y1। तो y1 हमें बताना है और y2 दे रखा है, यानी y2 बताना है, y1 दे रखा है 5। तो 12 से ये कट जाएगा 8, 10 ऊपर आएगा 50/8, 8 6 48, 6.25। द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 576, तो साइड हो जाएगी 24। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 1/4 ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर एंड ब्रेथ इज हाफ ऑफ लेंथ। तो स्क्वायर की साइड हो गई थी 24, रेक्टेंगल की इससे 1/4 है यानी कि 6, और रेक्टेंगल की ब्रेथ जो है वो लेंथ से हाफ है तो 3। तो एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का 18। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट 20 पर मीटर, तो 18 इंटू 20, 360। ये बाद में करते हैं। ये शॉपकीपर सेल टू आर्टिकल 1260, सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे 20% का गेन है, अदर लॉजिस 20%, दूसरे 20% का लॉस है। तो 20 400 बटे 100, 4% का लॉस हो जाएगा। आई इंटू 1/2 की पावर 6 कैलकुलेटिव लग रहा है देखने से। वाई सेलिंग आर्टिकल 920 15% का गेन करता है और सेल एट 850 तो 6.25% का गेन होता है। कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है तो 920 में बेचने में 15% का गेन होता है यानी 115 की वैल्यू है ये। तो 1 यूनिट हो जाएगी हमारी 920 बटे 115 और चिप्पी यानी 100 यूनिट की वैल्यू में बतानी है। तो 5 से 23, 5 से कट जाएगा, 5 के बाद 5 8 40, 500 के 20, 23 से 8 पे चला जाएगा 800 हो जाएगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम कंपाउंडेड एनुअली 1800 आफ्टर फर्स्ट ईयर, 3816 आफ्टर फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो पहले ईयर का CISI तो सेम ही होता है। प्रिंसिपल एंड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी ऑप्शन में डिफरेंट है तो रेट से ही हो जाएगा हमारा। तो पहले साल का 1800 और दूसरी 2 साल का 3816, तो 1800 SI हो जाएगा इसमें और 216 ऊपर CI हो जाएगा। तो रेट हो जाएगी 216 बटे 1800 इंटू 100, 2020, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 12%। ST is a code of circle with center U and V is point on smaller arc ST। तो सेंटर है U, ST एक कोड है और V हमारा पॉइंट है स्मॉलर आर्क पे, यहाँ पे V पॉइंट हो गया, ST कोड हो गई। एंगल UST हमारा दे रखा है 46 डिग्री। SVT यानी ये एंगल हमें बताना है, तो ये 46 है तो ये भी 46 हो जाएगा, दोनों रेडियस है ये 46 46 92, तो 180 में से 92 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 88। सेंटर पे 88 बना रही है तो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाएगी कोड 88 का आधा 44, और इसका सम होता है 180, तो ये हो जाएगा 136। सिंप्लीफाई करना है तो 8 3 24 और 26 50, 120 माइनस 50 70, 70 इंटू 3 210, 240, 230 माइनस 210 यानी कि 20, 12, 119, तो 12 दूनी 24, 240, 119 माइनस 240 माइनस 121। बहुत लेंथी है ये तो बाद में करेंगे। डिसऑनेस्ट डीलर यूज 875 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg और कॉस्ट प्राइस पे बेच देता है।
तो 875 यूज करता है 1 kg की जगह, तो 125 का प्रॉफिट कमा रहा है 875 पे। तो ये तो 7 जा ही होता है, तो 1/7 यानी 14.28%। इन द फिगर गेम ब्लो AB 13 है, PC 42 है। तो PA बताना है, PA x मान लेते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा 42 इंटू 42 इक्वल्स टू x प्लस 13 हो जाएगी PB की लेंथ, और इंटू में PA यानी x। तो इसे सोल्व करना है तो ऑप्शन से करते हैं। अगर x की वैल्यू हम 49 लेते हैं तो ये हो जाएगा 62 इंटू 49, तो 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8 आएगा, जबकि इसका 4 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। B पुट करते हैं तो 30 इंटू 43 इंटू 30, तो यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 45 इंटू 58, तो इससे भी नहीं होगा। 36 इंटू 49, 14 ये हो जाएगा। A man cover a distance from his home to a park daily in certain time. One day he reaches the park 24 minutes late when he walks by 7 by 13 of his usual speed. तो स्पीड जो है वो 13 से 7 हो गई, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 7 से 13। 24 मिनट लेट हो रहा है, तो 6 यूनिट 24 है, तो 1 यूनिट हो जाएगी हमारी 4। तो बताना क्या है हमें, हाउ मच टाइम कैन ही रीच टू पार्क विद यूजुअल स्पीड। तो 4 इंटू 7 28 मिनट हो जाएगी। 4 कोस 70 साइन 13, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4। tan 32 और कोट 58 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2/7 माइनस 24 के साथ 66 का पेयर बन जाएगा 1, 21 के साथ 69 का 1, और कोट 45 बन जाता है, ये सारा 1 ही हो जाएगा, तो -5/7। तो नीचे 7 7 के 28 -2 -5 28 -7 21/7 3। सीकेंड माइनस टेन सीकेंड प्लस 10 3/7 है, तो कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाते हैं। तो S/T हो जाएगा हमारा 7 + 3 10 अपॉन 7 - 3 4, तो 5/2। तो सेक 10 को लिखते हैं साइन अपॉन कोस, तो कोस ऊपर जाएगा, तो सेक और कोस तो कैंसिल हो जाएंगे, आपस में 1 अपॉन साइन हो जाएगा 5/2, तो साइन हो जाएगा 2/5। ABC इन्वेस्टेड इतना इतना इतना, स्टार्ट ए बिजनेस, शेयर ऑफ बी इज 1280। तो ए और सी का टुगेदर शेयर बताना है कितना है, यानी कि 144,000 यूनिट की वैल्यू है 1280, तो एक यूनिट हो जाएगी इतना, और इंटू में हमें बताना है इन दोनों का टुगेदर, तो 315 और 162, तो ये हो जाएंगे हमारे 774, तो इंटू में 47700 20 16 से काटते हैं तो 9 पे, ये 880, 9 से काटते हैं इसको तो 9 5 45 2 7 9 30 27 0 8 30 24 8 45 और 2 42 40 डी हो जाएगा। फाइंड द लिस्ट पॉसिबल फ्रैक्ट्स टू गेट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेबल बाय 8 12 एंड 15। तो लिस्ट नंबर की जरूरत करते हैं। 1608 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 2500 तो हमारा 8 30 24 1 0 2 0 8 से नहीं कटेगा, 3600 800 32 4 0 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, और 15 दूनी 30 6 0 15 चौके 60 15 से भी कटेगा, तो ए हो जाएगा। विच इज नॉट रेशनल, तो इरेशनल कौन सा है बताना है। तो पहला 231 इंटू 176, तो 231 को लिख सकते हैं 21 इंटू 11, और 176 को लिख सकते हैं हम 11 इंटू 16 अंडर दी रूट अंदर, यहाँ से 11 तो कॉमन आ रहा है, 21 और 16 से कुछ नहीं आ रहा, तो ये तो इरेशनल ही होगा। तो एक तो होगा रेशनल, तो एक ए ऑप्शन में, बी में, सी और डी में तो है नहीं, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। तो एक के साथ हमें चेक करना है 3 है या नहीं। 98 14 इंटू 7 128 होगा, 16 8 128 होता ना, 16 इंटू 8, तो यहाँ से 2 7 है, तो 1 7 बार आ जाएगा, 16 से 4 बार आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो 8 दूनी 16 से 1 4 और बचेगा, तो ये तो रेशनल है, रेशनल नहीं है, तो ओनली वन हो जाएगा। ए वेयर हाउस इज शेप्ड ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमें दे रखी है। कार्टून और वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस, assuming no place is wasted, how many cartoon it accommodate। तो ये हो जाएगा हमारा 25 इंटू 16
इंटू में 10 और इसको हमें डिवाइड करना है 2 से। 2 8 16 25 8 200 दो दो ठीक है। लिक्विड एक्स एंड वाई 10 फॉलोइंग कंपोजिशन एक्स वाई में रेशियो 2:7 है और वाई में 11:17 करना क्या है हमें। इक्वल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एक्स एंड वाई आर यूज फॉर प्रोडक्टिंग लिक्विड जेड। तो रेशियो बताना है हमें मिल्क वाटर का। तो इक्वल क्वांटिटी लेनी है तो 2 7 11 7 तो इसका सम आ रहा है 9 इसका आ रहा है 18। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 14 11 7 तो ये हो जाएगा 11 और 4 15 14 और 7 21 3 5 15 3 7 21 5:7 हो जाएगा। In triangle ABC D and E are 2 point on side AB and AC such that AD by AB 1/3 है। BC दे रखा है DE बतानी है। तो ABC ये हो गया हमारा DE AD रेशियो DB 1 AD रेशियो AB दे रखा है सॉरी 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 AD रेशियो AB पूरी AB 3 है तो ये हो जाएगा 2। BC हमें दे रखा है 45 DE बताना है तो DE रेशियो BC होता है हमारा AD रेशियो जो AB है भाई तो ये है 13 तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 45 दे रखी है तो 1 यूनिट हो जाएगी 15 तो DE लेंथ आ जाएगी हमारी 15। सेवंथ करते हैं अभी ए बी देन वैल्यू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी तो ये होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उससे ए बी माइनस करने पे आएगा। तो ए प्लस बी करते हैं पहले तो नीचे आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री से कैंसिल होगा 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो नीचे ए प्लस बी माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा नीचे तो ऊपर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर 3 तो 3 और 2 5 और 2 7 अच्छा 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे स्क्वायर होगा सॉरी 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 4 4 और 3 7 दूनी 14 तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 196 माइनस में हमें करना है ए बी तो ए बी करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में सारे ए बी तो 1 हो जाएगा तो -1 195 आ जाएगा। नाइन्थ करते हैं तो यहाँ पे है पावर 6 माइनस पावर 6 और नीचे पावर 3 और जो बेस है वो सेम है दोनों में तो इसको पावर 3 में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो इसको हम लिख सकते हैं 5.5 के क्यूब का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का क्यूब ना क्यूब का स्क्वायर हाँ ठीक है 2.5 के क्यूब का स्क्वायर और नीचे तो क्यूब है ही तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी 5.5 क्यूब प्लस 2.5 क्यूब और ए माइनस बी 5.5 क्यूब माइनस 2.5 क्यूब तो नीचे ए माइनस बी तो है ही तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास ये बचेगा बस 5.5 का क्यूब प्लस 2.5 का क्यूब इसे सोल्व करना है तो 5.5 यानी 11/2 इंटू 8/2 तो 1331 और ये हो जाएगा हमारा 5/2 यानी 125/8 25 31 1456/8 8 एकम 8 64 और 182 नहीं यार रह गया था निकाल ही लिया था थोड़ा सा रह गया लास्ट में। The conference was postponed owing to the fact that several key speakers was unable several key speaker were unable होना चाहिए ना फोर्थ में ही है एरर। Indian theatre group have always been fascinated with plays like Educating Rita and Same Time Next Year that may have an error बताना है। तो Indian theatre groups have always been fascinate have always been fascinated होना चाहिए ना have के साथ verb की थर्ड फॉर्म आएगी तो fascinated बी में हो जाएगा एरर। Select the sentence with the appropriate use of preposition. Opportunity never knocks twice by any man's door. अच्छा तो preposition बतानी है twice के साथ by never knocks twice in never knock twice at any man's door हाँ ये होगा at any man's door।
Select the sentence in which ing form express the continuity of action event. The dog kept barking until the owner came home. तो continuity of action कौन सा सेंटेंस दिखा रहा है ये बताना है ना। तो द डॉग केप्ट बार्किंग, भौंकता रहा जब तक ओनर घर आया। तो यही होना चाहिए, बाकी पढ़ लेते हैं सारे। सिंगिंग हेल्प्स मी रिलैक्स, तो इसमें तो कोई कंटिन्यूटी नहीं है। शी एंजॉयज रीडिंग, रीडिंग एंजॉय करती है, इसमें भी नहीं है। दे वेंट फिशिंग नियर द क्वाइट रिवर साइड लास्ट वीकेंड, पिछले वीक गए थे, इसमें भी नहीं है। यही हो जाएगा। द बॉय हु वॉन द रेस इज माई कजिन, तो यार हु क्या है? द बॉय हु वॉन द रेस, जिसने रेस जीती। तो इंटरोगेटिव तो हो ही नहीं सकता, डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं है, पोजेसिव भी नहीं है, रिलेटिव ही होगा, रिलेट कर रहा है। टर्मोइल का एंटोनिम बताना है। टर्मोइल होता है केओस, तो पेंसिव नहीं होगा, केओस भी नहीं होगा, एंटोनिम तो कंपोजर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कंफर्टेबल सही है। एकोमोडेशन, ए डबल सी ओ डबल एम होता है, डबल एम हो, तो यही है इनकरेक्ट। डिस्क्राइब हाउ विल यू से माई कार हैड बीन वॉश्ड बाई मैकेनिक इन एक्टिव वॉइस। तो हैड बीन वॉश्ड है तो हैड वॉश्ड हो जाएगा एक्टिव में। तो माई कार हैड वॉश्ड द मैकेनिक, नहीं नहीं, सब्जेक्ट तो द मैकेनिक आएगा, तो द मैकेनिक हैड वॉश्ड माई कार, ये हो जाएगा। ही डिसाइडेड टू एवरेज, एवरेज का हमें बताना है। डिनोटेशन ऑफ हाईलाइटेड वर्ड यानी सिनोनिम बताना है। तो एवरेज होता है कम करना, तो एम्पलीफाई नहीं होगा, ऑगमेंट भी इंक्रीज करना, एक्सटेंड भी इंक्रीज करना ही होता है, तो curtail हो जाएगा। सैली सेड शी कुड अफोर्ड ए हाउस बट हैरी डजंट थिंक शी हैज इनफ मनी। तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना है? फ्रॉम द ऑप्शन बिलो चूज द करेक्ट ईडियम जो इस सिचुएशन में फिट होगा। तो सैली ने कहा कि वह एक हाउस अफोर्ड कर सकती है, पर हैरी को ऐसा नहीं लगता कि उसके पास इतने पैसे हैं। तो ये लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट तो अग्नि परीक्षा होती है भाई, सही है या गलत, ऐसे होता है ये तो कुछ। ये हाउस ऑफ कार्ड जो बहुत ही वीक हो। रीडिंग बिटवीन द लाइंस यानी डीप मीनिंग समझना। बी ऑन क्लाउड नाइन, खुश होना। तो बी ऑन क्लाउड नाइन का तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा, लिटमस टेस्ट का भी कोई सेंस नहीं बन रहा। सैली ने कहा वह एक हाउस अफोर्ड कर सकती है, पर हैरी को नहीं लगता कि उसके पास इतने पैसे हैं। तो रीड बिटवीन द लाइन्स ही फिट हो रहा है यहाँ पे। तो हैरी को डीप नॉलेज है थोड़ी उसके बारे में, यही हो सकता है। बाकी हाउस ऑफ कार्ड की भी कोई सेंस नहीं बन रही। Select the option that expresses the given sentence in passive voice. Thousands of devotees witnessed the flag hosting ceremony at Kulaskarapatnam, Mathuram. तो विटनेस्ड द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, तो सेकंड फॉर्म है तो वाज विटनेस्ड में चेंज होगी। तो द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी एट, यहाँ पे टेम्पल में वाज विटनेस्ड बाई, हाँ यही सही लग रहा है। दूसरे में है वर विटनेस्ड, ये तो नहीं होगा। थाउजेंड ऑफ डिवोटीज को तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी एट टेम्पल हैड बीन विटनेस्ड भी नहीं होगा, वाज बीइंग विटनेस्ड भी नहीं होगा, तो यही हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग, तो ENTREPRE होता है। तो ENTREPRENEUR, तो ए तो एलिमिनेट हो गया। ENTREPRENEURSHIP, बी हो जाएगा, सही है। वी हैड टू कैंसल द आउटडोर पिकनिक बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन चीज एंड डॉग्स। अच्छा करेक्ट करना है, तो इसमें तो रेन कैट एंड डॉग होता है, रेन वेरी हेवीली। द मैनेजर was unwilling to elicit any complaint from the staff and tried to elicit, तो ELI, इस इलिसिट का मतलब तो होता है कुछ इवोक करना, मतलब उम्मीद करना, ऐसे कुछ ही होता है। और ये तो ये इलिसिट तो इलीगल होता है, वैध। तो मैनेजर अनविलिंग टू इनिशिएट एनी कंप्लेंट फ्रॉम द स्टाफ। अच्छा, मैनेजर को उम्मीद थी भी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी स्टाफ से, तो ये तो इलिसिट सही है यहाँ पे। एंड ट्राई टू इलिसिट फीडबैक थ्रू एनोनिमस सर्वे, और फीडबैक भी लेने की कोशिश की उसने, तो यहाँ पे भी यही एलिसिट आना चाहिए, तो ए हो जाएगा एलिसिट, एलिसिट। द ग्लोब ट्रोटर embarked on a journey to ब्लैंक द डाइवर्स कल्चर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, वो जर्नी पे गया ताकि साउथ ईस्ट एशिया का जो डाइवर्स कल्चर है उसको समझ सके। तो विलीफाई तो बदनाम करना होता है, एग्जासरबेट बढ़ा चढ़ा कर कहना, सेग्रीगेट भी होता है, तो एसिमिलेट समझना, यही होगा एब्जॉर्व करना बातों को। प्रेज का हमें एंटोनिम बताना है, तो जूलॉजी तो प्रशंसा होती है, अपलोड भी प्रशंसा, ग्लोरीफाई भी यही,
ये तीनों सिनोनिम आपस में कास्टिगेट ही हो जाएगा फिर। कास्टिगेट यानी कि रिब्यूक, डांटना। द वर्कर्स यूज्ड ए क्रेन टू लिफ्ट द हैवी इक्विपमेंट, क्रेन का होमोनिम। दो द क्रेन लिफ्टेड द स्टील बीम, ये तो वही क्रेन है। द क्रेन स्टूड मोशनलेस नियर द लेक, लेक के किनारे मोशनलेस खड़ा हो गया। ये क्रेन जानवर की बात हो सकती है, ऐसी ही देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन क्रेन, ये भी वही क्रेन है। क्रेन वाज रिक्वायर्ड टू मूव द लार्ज कंटेनर, तो बी हो जाएगा इसका। तो इसको करते हैं बाद में। रिब्यूक होता है क्रिटिसाइज करना, ए ही हो जाएगा। द एक्सरसाइज एक्टेड एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द स्टेक होल्डर्स टू आइडेंटिफाई गैप्स एंड सेल्फ असेस द प्रिपेयर्डनेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो पी क्यू आर ही होगा, इसी में रेंज हो रहा है। बिल्कुल सही। द एक्सरसाइज एक्टेड एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द स्टेक होल्डर्स, ताकि वो गैप आइडेंटिफाई कर सके और सेल्फ असेस कर सके प्रिपेयर्डनेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पी क्यू आर ही होगा। पढ़ते हैं पैसेज। तो पहले क्वेश्चन ही पढ़ लिया करो भाई, पैसेज पढ़ने से पहले। कई क्वेश्चन बिना पैसे पढ़े हो जाते हैं। तो विच सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज रिटन इन पैसिव वॉइस, जैसे ये क्वेश्चन है तो हमें पैसिव वॉइस ही चूज करनी है कौन से में, तो ये इसमें पैसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्टिव टेक्स्ट इज नो लॉन्गर सिंपलीफाई असिस्टिंग लैंग्वेज, ये तो एक्टिव है। सेवरल सजेशन इंस्टेंटली अपीयर, कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, एक्टिव वॉइस है। एवरी सजेशन जनरेटेड बाई ए कीबोर्ड, हाँ ये हो जाएगी पैसिव। डी और देख लेते हैं एक बार। यूजर ऑफन सिलेक्ट करते हैं, इसमें द क्विकेस्ट ऑप्शन, इसमें भी V3 नहीं है तो सी हो जाएगा। विच सेंटेंस कंटेन ए रिलेटिव क्लोज, रिलेटिव क्लोज किस में यूज हुआ है, तो इसके लिए भी हमें पैसेज पढ़ने की तो कोई खास नीड नहीं है। द कीबोर्ड प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड फ्रेज और इंटायर पैसेज, ये तो सिंपल सेंटेंस ही है, कोई क्लोज नहीं है। ह्यूमन लैंग्वेज थ्राइव करती है ओरिजिनलिटी, न्यूआंस एंड पर्सनल एक्सप्रेशन, इसमें भी कोई क्लोज यूज नहीं हुआ। यूजर ऑफन सिलेक्ट करते हैं क्विकेस्ट ऑप्शन अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, ये भी सिंपल ही सेंटेंस है। एवरी सजेशन दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन, हाँ यहाँ पे देखो दैट हमारा एक रिलेटिव कंजप्शन यूज है। एवरी सजेशन जो अपीयर हो रहा है, सजेशन को रिलेट कर दिया यहाँ पे, तो यही हो जाएगा। इन द पैसेज द वर्ड डेलीगेटेड मोस्ट नियरली मीन्स, डेलीगेट, तो डेलीगेट का मीनिंग बताना है। ट्रांसफर टू अनदर सोर्स, हाँ ये हो सकता है। ये डेवलप थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस, नहीं ये तो नहीं होता डेलीगेट। प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस, ये भी नहीं होगा। स्ट्रेंथन टू रिपीटेशन, ये भी नहीं होगा, तो ए ही हो जाएगा इसका। तो दूसरे सोर्स पे ट्रांसफर करना, डेलीगेट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन मेजर कंसर्न एसोसिएटेड विद प्रेडिक्टिव टेस्ट, तो इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। टाइप द वर्ड आई फील ऑन स्मार्टफोन बिफोर द सेंटेंस इज कंप्लीट, बहुत सारे सजेशन इंस्टेंटली अपीयर हो जाते हैं। द कीबोर्ड प्रेडिक्ट कर देता है नेक्स्ट वर्ड फ्रेज इवन द एंटायर मैसेज, व्हाट बिगन एज ए टूल टू इंप्रूव स्पीड एंड रिड्यूस टाइपिंग एरर, वो इवॉल्व हो गया पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन एवरीडे कम्युनिकेशन। प्रेडिक्टिव टेक्स्ट इज नो लॉन्गर सिंपली असिस्टिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को असिस्ट नहीं कर रहा है, इट या इंक्रीजिंगली शेप कर रहा है लैंग्वेज को। एवरी सजेशन जनरेटेड बाई ए कीबोर्ड, पैटर्न पे बेस होते हैं जो कलेक्ट करते हैं मिलियंस ऑफ यूजर से। अच्छा, तो इसमें तो यही बात हो रही है अभी, प्रेडिक्टिव टेक्स्ट के कारण जो हमारी खुद से रिसर्च करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो रही है। तो इट प्रिवेंट यूजर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग थ्रू डिजिटल सर्विस, नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग स्मार्टफोन एप्लीकेशन, कॉस्ट थोड़ी बढ़ाता है। इट इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज पैटर्न, हाँ ये हो जाएगा, डिपेंडेंस बढ़ा देता है स्टैंडर्डाइज पैटर्न से। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द प्राइमरी आर्गुमेंट ऑफ पैसेज, तो आगे बढ़ते हैं इसके लिए। कंसिक्वेंटली कॉमन एक्सप्रेशन बिकम मोर डोमिनेंट वाइल यूनिक फ्रेजेज रीजनल इडियम एंड इंडिविजुअल राइटिंग स्टाइल्स ग्रेजुअली फेड इनटू बैकग्राउंड, तो इससे हो जाता है दिस ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी आल्सो वीकन करती है लैंग्वेज स्किल को। ऑटोकरेट और प्रेडिक्टिव टेक्स्ट का जो ऑप्शन है उससे स्पेलिंग मैनेज करना, वर्ड चॉइस करना, मैनी पीपल पे लेस अटेंशन, वही बात चल रही है इसमें। तो द हैबिट ऑफ रिमेंबरिंग प्रैक्टिसिंग एंड रिफाइनिंग लैंग्वेज जो है वो डेलीगेट हो रही है एल्गोरिथम्स पे, यानी लोग सीधा सर्च कर लेते हैं, खुद से कोई रिसर्च नहीं कर रहे। तो आर्ग्यूमेंट क्या है, प्रोडक्टिव कीवर्ड है वो कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया, नहीं कम्प्लीटली, ये एक्सट्रीम कीवर्ड वाले तो अवॉइड ही किया करो। प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी ने इंप्रूव किया कम्युनिकेशन विदाउट अफेक्टिंग लैंग्वेज, नहीं ऐसा नहीं है, लैंग्वेज को तो इफेक्ट कर ही रही है। स्मार्टफोन यूजर शुड अवॉइड ऑल फॉर्म ऑफ, यहाँ पे फिर से ऑल आ गया। प्रेडिक्टिव टेक्स्ट ऑफर कन्वीनियंट तो है बट में रिड्यूस कर सकते हैं लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी, हाँ इसी के बारे में बात हुई है अभी। जो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट जो है हमारे वो कन्वीनियंट तो हैं लेकिन हमारी क्रिएटिविटी को कम कर रहे हैं, तो डी हो जाएगा इसका।
18th बच गया, ये करते हैं हमारा। तो दो ऑप्शन में सी है, तो सी से देखते हैं पहले। इट इज समटाइम claimed that once ordinary people benefit from economic development, they automatically set aside issues related to their identity। अच्छा, तो एक बार ऑर्डिनरी पीपल को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बेनिफिट हो जाता है तो हम खुद की आइडेंटिटी को साइड में कर देते हैं। तो इसके बाद ए और बी में से क्या है? नेहरू फॉर असिस्टेंट, सच ए व्यू वाज फाउंड, यही होना चाहिए। इसके बाद तो यहाँ पे जो व्यू दिया है उसकी बात हुई है, फिर आगे सच ए व्यू वाज फाउंड नॉट ओनली इन मटेरियलिस्टिक थ्योरीज, सिर्फ मटेरियलिस्टिक थ्योरी में नहीं मिलता, दैट गिव एक्सप्लेनेटरी प्राइमेसी ह्यूमन टू इकोनॉमिक फैक्टर्स बट आल्सो अमंग लीडर ऑफ सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट, के जो लीडर है वहाँ पे भी देखने को मिलता है ये। और फिर पॉलिटिकल लीडर का नाम ले दिया जैसे नेहरू फॉर असिस्टेंट, तो CBAD यही हो जाएगा। तो अभी करते हैं भाई सबमिट। 5 स्टार एंड सबमिट। 181, बढ़िया स्कोर आ गया भाई ये तो। जनरल इंटेलिजेंस में ठीक है, इजी थी ये तो, एक दो ट्रिकी क्वेश्चन थे बस। जनरल अवेयरनेस में हमारे 18 सही है, दो रॉन्ग है, 35 स्कोर। क्वांट्स में दो रह गए, 23 किए थे, सारे सही हैं। इंग्लिश में भी सारे सही हैं। तो ठीक है भाई, इतना ही रखते हैं आज। बाकी कमेंट में ज़रूर बताना आज टेस्ट भी वाला है, मॉक कौन कौन दे रहा है, और मैं उसकी वीडियो बनाऊं या नहीं ये भी कमेंट कर देना। देखते हैं। टेस्ट तो ज़रूर दें, क्या पता एक आधा प्राइज जीत ले हम भी। बाकी प्राइज तो अपने वालों को ही देते हैं वो। ठीक है भाई, इतना ही रखते हैं।